हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत सारा स्वागत है और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। मैंने प्रीवियस क्लास में WBSSC 2025 ग्रुप सी और ग्रुप डी का मैथ का सिलेबस डिटेल में डिस्कशन किया था और साथ ही में मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंस हैं और मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हमारा पहला चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हर एक चीज़ को बताने के लिए। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में बारीकी से हर एक चीज़ को देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को समझेंगे। हमारा जो पहला जो पार्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा डिजिट। हमें सबसे पहले डिजिट के बारे में जानना पड़ेगा। तो डिजिट क्या है? ए डिजिट इज ए सिंगल सिंबल which is used as representing quantity and to form a number। डिजिट क्या चीज़ है? एक ऐसा सिंबल है जिसको हम लोग कोई भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए और नंबर्स फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। हिंदू अरेबिक सिस्टम में in Hindu Arabic system there are 10 digits। there are 10 digits। क्या क्या है वो? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल 10 जो सिम्बॉल्स है इसे ही कहा जाता है, आपका डिजिट कहा जाता है। इसके बाद डिजिट हो जाने के बाद हमें जानना पड़ेगा नंबर। नंबर्स किसे कहते हैं? ए नंबर इज ए सिंबल दैट इज used as representing any quantity and calculation। नंबर्स क्या होते हैं? एक ऐसा सिंबल जिसको हम लोग कोई भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए और कैलकुलेशंस में यूज़ करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स को फॉर्म करने के लिए हमें डिजिट्स का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कोई भी नंबर्स अगर मान लीजिए हम लेते हैं 42, तो यहाँ पे 2 और 4 डिजिट मिलके यहाँ पे 42 बना है। मान लीजिए 748 76,941। तो ये जितने भी सारे हैं ये सारे क्या है? नंबर्स हैं। नंबर्स का जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है? डिजिट से होता है। तो डिजिट्स और नंबर्स एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। अगर ये दोनों समझने में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाते हैं। अब नंबर्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक चीज़।
तो हम लोगों ने तीन एग्जाम्पल्स लिए थे। तो नंबर्स को समझने के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट को अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। प्लेस वैल्यू चार्ट, ये प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है? कोई भी नंबर किस प्लेस में है उसे समझने के लिए हमें इस चार्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो ये चार्ट का जो फॉर्मेशन हो इस तरीके से होता है। सबसे राइट में होता है वंस का, उसके बाद होता है टेंस, उसके बाद होता है 100, उसके बाद होता है 1000, उसके बाद आता है 10,000, उसके बाद आता है लाख, उसके बाद आता है 10 लाख, उसके बाद आता है करोड़, उसके बाद आता है 10 करोड़। मैंने इसे अलग अलग कर दिया ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए, कोई भी नंबर का जो प्लेस वैल्यू का जो काउंटिंग होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड से होता है। सबसे पहले आता है वंस, उसके बाद टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। एकदम बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो समझने में। ये एकदम ही बेसिक चीज़ है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए एक मैंने नंबर लिखा 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1। फिर अगर ये हो जाएगा 1 और 2 मिलके 21। फिर मैंने और एक नंबर लिख रहा हूँ, एक एक करके मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। वन, टू, थ्री, 4। इसके बाद इंक्रीज कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से हम लोग इधर और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैंने जो सबसे पहला नंबर लिया है 1, तो इसको हम लोग दोस्तों मैंने पूरा क्लास कंप्लीट कर लिया था और फिर देख रहा हूँ कि कैमरा 8 मिनट के बाद ऑफ हो गया। तो मुझे फिर से दोबारा इससे बनाना पड़ा और फिर से हम लोग चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा वंस का प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो मैंने यहाँ पे वंस के प्लेस में लिखा है 1, तो इसे 1 कहा जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 21। फिर मैंने और एक डिजिट ऐड कर दिया 100 के प्लेस में तो ये हो गया 321। फिर मैंने और एक डिजिट 1000 के प्लेस में ऐड कर दिया तो ये हो गया 4321। फिर मैंने और एक डिजिट 10,000 के प्लेस में ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 54,321। फिर मैंने और एक डिजिट ऐड कर दिया लाख के प्लेस में तो ये हो गया 66,54,321। फिर मैंने और एक डिजिट ऐड कर दिया 10 लाख के प्लेस में तो ये हो गया 76,54,321। इसी तरीके से हम लोग डिजिट्स का इस्तेमाल करके नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। जितना भी बड़ा हम लोग चाहे नंबर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि कौन सा डिजिट किस प्लेस में है, उस प्लेस की वजह से उसे उस तरीके से हम लोग डिक्टेशन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को। हम लोग किसे डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी में ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और सीखने में भी आसानी हो। तो हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू।
तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को समझने के लिए हम लोगों ने जो प्लेस वैल्यू का जो चार्ट हम लोगों ने बनाया था उसे अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। प्लेस वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑफ एनी डिजिट ऑफ ए नंबर। द वैल्यू ऑफ द प्लेस, कोई भी प्लेस का जो वैल्यू है कोई भी डिजिट का, उसे ही कहा जाता है क्या? प्लेस वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ऐसे लिख सकते हैं 67245, यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये रहा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो क्या लिख सकते हैं? पहले इसे प्लेस वैल्यू चार्ट पे रिप्रेजेंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो प्लेस वैल्यू का 7 किस प्लेस में? 1000 के प्लेस में। तो 7 के साथ 1000 मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है 7000। उसी तरीके से फेस वैल्यू क्या होता है? द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन ए नंबर is called face value। अगर यही एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं 67,245, यहाँ पे 7 का हम लोगों ने प्लेस वैल्यू देखा था। अगर फेस वैल्यू अगर 7 का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ओनली 7। एग्जैक्ट जो 7 का वैल्यू है वही उसी का फेस वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। इसके रिगार्डिंग एक इजी क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के रिगार्डिंग एक इजी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द difference between the place value and face value of 7 in the given number 427651। तो ये जो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा गिवन नंबर है 427651। तो हमें 7 का प्लेस वैल्यू भी निकालना है और 7 का फेस वैल्यू भी निकालना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो जब कभी भी प्लेस वैल्यू निकालने का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग पहले प्लेस वैल्यू चार्ट को यहाँ पे लिख लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 7 का प्लेस वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाई 1000, 7,000, और फेस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू 7। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या हो जाएगा? 7,000 माइनस 7। तो इसको माइनस करके क्या आएगा? 3996। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के रिगार्डिंग इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ये हो गया एकदम बेसिक टाइप वाला क्वेश्चन। इसका मॉडरेट और एडवांस लेवल वाला क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर समझने में कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ठीक है, मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो नंबर हम लोगों ने लिखा है 4,27,651, इसमें 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया है। तो 7,000 के प्लेस में है, तो 7 का प्लेस वैल्यू होगा 7,000 और 7 का फेस वैल्यू होगा 7। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या करना है, 7,000 माइनस 7 इक्वल टू 6,993। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर्स के टाइप्स के ऊपर। नंबर्स के टाइप के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नंबर्स का पहला टाइप होता है नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी सारे नंबर्स हम लोग काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये जो नेचुरल नंबर का ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग कैपिटल N लेटर से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर के ग्रुप में आते हैं। जितना भी नंबर क्यों ना हो, लाख हो, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 10 लाख हो, 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, कितना भी करोड़ हो, वो सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर के ग्रुप में आ जाते हैं। नेचुरल नंबर हो जाने के बाद सेकेंड जो टाइप होता है उसे कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर, ये होल नंबर किसे कहते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। नेचुरल नंबर के साथ अगर ज़ीरो ऐड हो जाए तो वो जो नंबर्स का ग्रुप फॉर्म हो जाता है उसे ही कहा जाता है होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसी के साथ अगर ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो वो हमारा हो जाएगा होल नंबर। तो ये जो ग्रुप बन गया, यही ग्रुप को कहा जाएगा होल नंबर। होल नंबर को भी एक सिंबल से डिनोट किया जाता है, वो सिंबल का क्या है वो देखते हैं। होल नंबर आर डिनोटेड बाय कैपिटल W। होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल W लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस करिए, जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में आते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर पे नहीं आते। जितने भी सारे होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं आते। कौन सा नंबर नहीं आते, ये जो हमारा ज़ीरो है, ये ज़ीरो बोल रहा है कि मैं नेचुरल नंबर के ग्रुप में नहीं जाऊंगा, सिर्फ होल नंबर्स के ग्रुप में ही रहूँगा। तो यहाँ पे एक नोट डाउन कर सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, but all whole numbers are not natural numbers। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए जितने भी सारे नेचुरल नंबर वो सारे के सारे होल नंबर में आते हैं, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर के ग्रुप में नहीं आते। आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और बाद में ये याद भी रहे। एकदम हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में मैं सिखा सकूं। एकदम इत्मीनान के साथ अच्छे से आप लोग समझिए, क्लास को पूरी देखिए, तो आपको मैथ्स में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये पूरा सीरीज़ आप लोग देख लेते हैं तो मैथ्स के बारे में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थर्ड नंबर का जो ग्रुप है वो है आपका इंटीजर। इंटीजर क्या है कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर है और ज़ीरो है,
ये तो रहेंगे, साथ ही साथ नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव नंबर्स है, नेचुरल नंबर को अगर हम लोग नेगेटिव बना देते हैं तो वो जो ग्रुप बन जाएगा, वो तीनों को मिला के एक ग्रुप बनता है, उसी को कहा जाता है आपका इंटीजर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ natural number are called integer। तो देखिए होल नंबर मतलब क्या क्या रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अप टू कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। उसी तरीके से नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इसी तरीके से डॉट 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 करके माइनस इन्फिनिटी तक ये जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, मिडिल में ज़ीरो है, ज़ीरो के राइट में जितने भी सारे नंबर्स है सारे के सारे पॉजिटिव है, और ज़ीरो के लेफ्ट में जितने भी सारे नंबर्स है सारे के सारे नेगेटिव है। तो एक हो गया पॉजिटिव नंबर, एक हो गया नेगेटिव नंबर। जो पॉजिटिव नंबर्स है उसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाएगा, जो नेगेटिव नंबर्स है उसे नेगेटिव नंबर्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन आ गया, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, और दूसरा हो गया नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। और एक चीज़ आप लोग नोटिस करिए, मैंने पॉजिटिव इंटीजर में भी ज़ीरो नहीं लिखा है, नेगेटिव इंटीजर में भी ज़ीरो नहीं लिखा है। तो यहाँ पे एक नोट करने का चीज़ है, क्या है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव इंटीजर nor negative integer। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर में आता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है। ये हो गया हमारा इंटीजर्स के बारे में। और एक चीज़ यहाँ पे बताना है कि इंटीजर का जो ग्रुप है इसे डिनोट किया जाता है, इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आई और कैपिटल जेड। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर किससे डिनोट किया जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट किया जाएगा आई प्लस और जेड प्लस से, और नेगेटिव इंटीजर को डिनोट किया जाएगा आई माइनस और जेड माइनस से। पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस और जेड प्लस से डिनोट किया जाएगा, नेगेटिव इंटीजर को आई माइनस और जेड माइनस से डिनोट किया जाएगा। ये हो गया हमारा इंटीजर्स के बारे में। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट ग्रुप है वो ग्रुप होता है रैशनल नंबर, उसके बाद होता है इरेशनल नंबर, उसके बाद होता है रियल नंबर। तो हम लोग इसके बाद रैशनल नंबर के बारे में सीखेंगे। ये हो गया हमारा 4 नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर which is expressed as p by q, p, q belongs to z, मतलब इंटीजर p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर में जाएंगे, लेकिन q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड एज p by q एंड p, q belongs to z and q not equal to 0
is called rational number. रैशनल नंबर। तो इसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है? यहाँ पे और एक चीज़ समझने वाली बात है, q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं? p बाई क्यू फॉर्म में जितने भी सारे नंबर्स रहेंगे वो सारे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर का जो नीचे वाला पोर्शन है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर ये वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाता है तो ये नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी की वजह से q का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? 2/4 हो गया, 3/5 हो गया, 7/8 हो गया, 0/2 हो गया, 7/0। यहाँ पे मैंने क्या किया? 7/0 लिखा। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो नीचे ज़ीरो लिख दिया हूँ इसकी वजह से ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। रैशनल नंबर वही सारे नंबर्स होंगे जिसके नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझने का चीज़ है, देखिए जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी सारे होल नंबर्स हैं ये सारे के सारे, जितने भी सारे इंटीजर्स हैं चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर रहे या नेगेटिव इंटीजर रहे, सब आपके किस में चले आते हैं? रैशनल नंबर के ग्रुप में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो देखिए ये नीचे वाला पोर्शन ज़ीरो नहीं है। नीचे वाला पोर्शन जब भी ज़ीरो नहीं रहेगा वो सारा नंबर्स क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर के ग्रुप में आ जाएगा। इसे डिनोट किया जाता है Q से। रैशनल numbers are denoted by Q। तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो भी सारे नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो सारे नंबर्स को कहा जाएगा इरेशनल नंबर। जितने भी सारे नंबर्स को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो सारे के सारे नंबर हो जाएंगे हमारे इरेशनल नंबर। The number which does not expressed as p by q form is called irrational number. The number which does not express as p by q form is called irrational number. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? e हो जाएगा, पाई हो जाएगा, √3, √2, √3, √5, √7। ये जितने भी सारे नंबर्स हैं ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। जो 6 नंबर वाला है वो हो जाएगा रियल नंबर। तो यहाँ पे एक चीज़ कहना रह गया, इरेशनल नंबर are expressed as q डैश। रियल नंबर क्या है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक साथ में जुड़कर जो ग्रुप बनाता है उसे ही कहा जाता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर साथ में ज्वाइन होकर जो ग्रुप बनाता है उसे ही कहा जाता है रियल नंबर।
all rational number and irrational number are together called real number. All rational number and irrational number are together called real number. तो रैशनल नंबर में जितने सारे एग्जांपल्स मैंने बताया और इरेशनल नंबर के एग्जांपल में जितने सारे एग्जांपल्स मैंने बताया वो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो जो फॉर्म होगा उसे ही कहा जाएगा इरेशनल नंबर। रियल नंबर को डिनोट किया जाता है, रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो ये हो गया हमारा नंबर का क्लासिफिकेशन। इसके बाद और भी सारे नंबर से, जैसे इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सारे नंबर्स भी हैं। एक एक करके हम सारे नंबर्स को देखते हैं और सीखते हैं और समझते हैं कि वो सारे नंबर्स क्या क्या हैं। अभी तक मैंने जितने भी सारे चीज़ पढ़ा है, अगर इसमें से कोई भी डाउट्स आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसे नोट डाउन भी करते रहिएगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो गाइज इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है। द नंबर which is divisible by 2 is called even number. The number which is divisible by 2 is called even number. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू इन्फिनिटी तक ये जाएगा। इवन नंबर मतलब वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, वही उसी नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। इसके बाद आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहा जाएगा? वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। द नंबर which is not divisible by 2 is called odd number. वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो सारे नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... इन्फिनिटी। तो वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसे कहते हैं हम लोग इवन नंबर। वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उसे कहते हैं हम लोग ऑड नंबर। इवन और ऑड जानने के बाद हम लोग इसके बाद देखेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। इसके बाद आते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वो सारे नंबर्स जो एक और वो खुद से डिविजिबल होते हैं, वही उसी सारे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। द नंबर is divisible by 1 and itself. कोई भी नंबर एक से डिविजिबल होगा और वो अपने से ही डिविजिबल होगा, वो सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। द नंबर इज डिविजिबल बाय 1
and itself is called prime number. एग्जाम्पल पे क्या हो सकता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 अप टू ये चलता ही जाएगा। उसी तरीके से कॉम्पोजिट नंबर किसे कहेंगे? प्राइम नंबर का ऑपोजिट होगा। प्राइम नंबर के लिए ये जो 2 है देखिए 1 से भी डिविजिबल होता है और वो 2 से भी होता है, लेकिन कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं जिससे 2 को हम लोग डिविजिबल कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होगा? 1 से भी डिविजिबल होगा, खुद से भी होगा और साथ ही साथ किसी और नंबर से भी डिविजिबल होगा। वो नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। द नंबर इज divisible by 1 and itself and other numbers is called composite number. The number which is divisible by 1 itself and other numbers is called composite number. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये चलता ही जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 2, 3, 5, 7 ये सब लिखा है। यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ऐसे करके मैंने लिखा है। यहाँ पे 1 मैंने नहीं लिखा है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। ये हो गए हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम और रिलेटिव प्राइम के बारे में। तो को प्राइम और रिलेटिव प्राइम किसे कहा जाता है? ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है वो सारे नंबर्स को हम लोग को प्राइम कहते हैं। 2 numbers having 2 numbers which have 1 as HCF. 2 numbers which have 1 as HCF is called co-prime और रिलेटिव प्राइम। को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 2,3 हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 4,5 हो सकता है, 5,6 हो सकता है, 6,7 हो सकता है। देखिए यहाँ पे जितने भी सारे नंबर्स मैंने लिखा है ये सारे के सारे नंबर्स का जो HCF होगा, HCF मतलब दोनों नंबर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। 2 भी 1 से डिविजिबल है, 3 भी 1 से डिविजिबल है। 1 के अलावा कोई और एक्स्ट्रा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो देखिए इसी तरीके से हर एक नंबर का जो HCF अगर हम लोग निकालेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा।
जितने भी सारे एग्जांपल्स मैंने लिया है वो सारे के सारे नंबर्स का जो HCF है वो हमेशा 1 आएगा। इसके बाद होता है ट्विन प्राइम नंबर। इसके बाद है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? टू प्राइम नंबर्स having 2 as difference is called twin prime numbers। ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता हो वो सारे नंबर्स का पेयर को हम लोग क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? 3,5। ये जो पेयर मैंने लिखा ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। उसी तरीके से 5,7 ये दोनों ही प्राइम है और दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। इसके बाद 11,13 ये दोनों नंबर प्राइम है और दोनों का डिफरेंस 2 है। 17,19 ये दोनों नंबर्स प्राइम है और दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 2 का ही डिफरेंस है, सब में 2 का ही डिफरेंस है। देखिए प्राइम नंबर में, को प्राइम नंबर में ओनली 2 नंबर्स कहा गया है और ट्विन प्राइम में 2 प्राइम नंबर्स। को प्राइम में कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं 2 जिनका HCF 1 होगा, वही नंबर्स को हम लोग को प्राइम कहेंगे। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में दोनों नंबर जो हम लोग चूज़ करेंगे वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर ही होना चाहिए, तब जाके हमारा ट्विन प्राइम का पेयर फॉर्म होगा। तो ये हो गया हमारा को प्राइम और रिलेटिव प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर्स। इनको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद हम लोग कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल होता है, कोई भी बड़ा नंबर को अगर देखेंगे कि कौन नंबर से डिविजिबल होता है, उसका रूल है और इस रूल से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी बनते हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसे ही कहा जाता है डिविजिबिलिटी रूल। मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा 6 डिजिट 7 डिजिट का एक नंबर दिया गया है और पूछा गया कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो आप चारों ऑप्शन से आप बड़े नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको रूल पता रहेगा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वो नंबर किससे डिविजिबल हो सकता है। तो हेडिंग दीजिए डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। तो सबसे पहला रूल यह है डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 का रूल क्या है? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर is divisible by 2 then the whole number is divisible by 2. If the last digit of any number is divisible by 2 then the whole number is divisible by 2. नंबर 2 में जो सिमिलर हैं वो सारे नंबर, सारे रूल्स को एक साथ लिख दे रहा हूँ ताकि समझने में भी आसानी हो। फिर मैं एग्जांपल के साथ बताऊँगा। डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 क्या है? देखिए 2 के लिए लास्ट डिजिट, 4 के लिए क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट। इफ द लास्ट 2 डिजिट if the last 2 digit of any number is divisible by, if the last 2 digit of any number is divisible by 4 then the whole number is divisible by 4. डिविजिबल बाय 4। अगर कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट को
हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो पूरा नंबर्स को भी हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो रूल है डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8 का रूल क्या है? 2 के लिए लास्ट डिजिट था, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट। अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होगा। इफ द लास्ट 3 डिजिट of any number is divisible by 8, then the whole number is divisible by 8। तो मैं और एक बार रिवीजन कर देता हूँ। अगर कोई भी बड़ा नंबर का, अगर कोई भी बहुत सारे डिजिट्स का नंबर अगर रहता है तो अगर उसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सारे रूल्स को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं एग्जांपल्स लेकर बताता हूँ कि कैसे होता है। आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। तो मैंने 3 एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 4 6 7 5 6 2। 2 नंबर एग्जांपल 4 7 6 9 2 7 2 4, 7 6 7 9 2 4 8 0 8। आप लोग भी कोशिश करिएगा करने का। देखिए मैंने एक बहुत बड़ा नंबर लिया है, बताना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। 2 से होगा, 3 से होगा या 4 से होगा। आप लोगों को ये बताना है। एक बार ट्राई करिए। चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। नंबर मैंने क्या चूज़ किया है, 4 2 6 7 5 6 2। तो देखिए लास्ट डिजिट यहाँ पे कितना है, 2। तो 2 से हम लोग 2 को डिवाइड कर सकते हैं तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल होगा? 62 4 के टेबल में कभी नहीं आता है। तो ये जो पूरा नंबर है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसको, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है 24। ये नंबर का लास्ट 2 डिजिट कितना है, 24 है। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 6। तो ये पूरा नंबर कितने से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। मुझे इतना बड़ा नंबर को डिवाइड करने का कोई भी ज़रूरत नहीं रहा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो गया। ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 4 है। तो 4 2 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट को चूज़ करते हैं 808। तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 101। तो जब इसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई कितना भी बड़ा डिजिट का नंबर क्यों ना हो, उसे हम लोग सिर्फ लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट चेक करके ये बता सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड होगा या 4 से होगा या 8 से होगा। इतना आसानी से हम लोग इसको बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। रूल नंबर 4, डिविजिबल बाय 3।
ये रूल क्या है? इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स of a number, if the sum of all digits of a number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. कोई भी नंबर का अगर टोटल, कोई भी नंबर का जितने भी सारे डिजिट्स हैं उसका अगर सम निकालेंगे और सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी कितने से डिवाइड हो जाएगा? 3 से हो जाएगा. रूल नंबर 5, डिविजिबल बाय 9. थ्री का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल सेम ही है. इसमें भी क्या होगा? इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगभग सेम ही है. हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. ये इसको चेक करते हैं. तो इसमें ये जो नंबर मैंने लिखा है 24,714, तो इसमें डिजिट्स क्या क्या है? 2 है, 4 है, 7 है, 1 है और 4 है. ये पांचों डिजिट्स को क्या करना है? ऐड करना है. ऐड करके कितना होगा? 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 + 1 14, 14 + 4 18. ये 18 3 से डिवाइड हो जाएगा. ये 18 9 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो ये जो पूरा नंबर है ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये पूरा नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा. करना क्या है? जो नंबर्स हमारा दिया हुआ रहेगा उस नंबर्स के डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को अगर 3 से पूछा गया तो 3 से डिवाइड करेंगे. अगर 9 से पूछा गया तो 9 से डिवाइड करेंगे. अगर 3 से टोटली डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा. अगर पूरा ये सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा. इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 5 का. रूल नंबर 6, डिविजिबल बाय, ये बहुत ही आसान है. डिविजिबल बाय 5 का रूल क्या है? इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर is either 0 or 5, then the number is divisible by 5. कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो 0 है या 5 है. अगर 0 होता है या 5 होता है तब वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा. एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया 2 7 6 5 4 3 0 1 2 5. देखिए इतना बड़ा नंबर को अगर 5 से डिवाइड करने जाएंगे तो टाइम भी बहुत सारा कंज्यूम होगा. तो इसको आसानी से करने के लिए इसका सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करेंगे. तो लास्ट डिजिट में इसका कितना है? 5 है. तो ये पूरा नंबर भी किससे 5 डिवाइड हो जाएगा? 5 से हो जाएगा. लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए. इसके बाद हम लोग रूल नंबर 7 पढ़ेंगे. रूल नंबर 7 में क्या है? डिविजिबल बाय
6, डिविजिबल बाय 6 का रूल ये है कि इफ़ द नंबर इज divisible by both 2 and 3, then the number is divisible by 6। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। कोई भी नंबर 2 से हुआ और 3 से नहीं हुआ तो वो नंबर 6 से नहीं होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। ये सबसे आसान है। इफ़ द लास्ट डिजिट of any number is 0, then the whole number is divisible by 10। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ये क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन the sum of the even and odd places is either 0 or 11. If the difference between the sum of the even and odd places is either 0 or 11, then the number is divisible by 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिविजिबल बाय 11 का रूल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 and 13। इसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत कोई ना हो रहे। डिविजिबल बाय 7 और 13 ये दोनों का सेम रूल है। इसके बाद हम लोग डिविजिबल बाय 7 और 13 इसका रूल चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 579488। ये नंबर को हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत आसानी होगा। तो कोई भी गिवन नंबर अगर रहता है तो उसे हम लोग 3 डिजिट्स का पेयर में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 3 करके डिवाइड कर लेंगे। फिर ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो एक पार्ट हो गया 579 और एक पार्ट हो गया 488। ये दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो 9 से 8 सब्सट्रैक्ट होगा तो 1 हो जाएगा, 7 से 8 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 91 हो जाएगा। अब ये जो डिफरेंस आया ये 91 अगर 7 से डिवाइड हो जाता है, 91 अगर 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से हो जाएगा। और 13 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। करना क्या है, कोई भी गिवन नंबर को 3 के पेयर में डिवाइड करना है। 3 में डिवाइड करने के बाद जो नंबर्स आएंगे उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर, और अगर 13 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 and 13। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबल बाय, और इसके बाद बाकी सब आसान है। डिविजिबल बाय 12।
अगर 12 से डिवाइड होना पड़ेगा तो आइदर 3 से और 4 से। डिविजिबल बाय 12 आइदर 3 से होना चाहिए या 4 से होना चाहिए। इसके बाद हो जाएगा डिविजिबल बाय 14। तो इसके लिए क्या है, आइदर टू, आइदर और नहीं होगा, ये बोथ होगा, बोथ 3 एंड 4। यहाँ पे भी बोथ होगा, दोनों से होना चाहिए, सिर्फ एक से होने से नहीं होगा, 2 से होना चाहिए और 7 से होना चाहिए। उसी तरीके से डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 15। अगर डिविजिबल बाय 15 रहा तो इसमें भी क्या होना चाहिए, बोथ 3 एंड 5। इसी तरीके से कोई भी नंबर अब अगर आपके सामने क्वेश्चन में रहा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 का सीखा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11 भी सीखा, 12 भी सीखा, 13, 14 एंड 15। तो हम लोगों ने 2 से लेकर 15 तक डिविजिबिलिटी रूल सीखा। 2 का क्या था, लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स होना चाहिए, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स होना चाहिए। 3 के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर का जितना भी डिजिट्स रहेगा उसका एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 से अगर डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का भी सेम ही है, अगर सम 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 5 में क्या बताया था, 5 के लिए था 0 और 5 होना चाहिए, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 6 में क्या बताया था कि 6 से डिवाइड होने के लिए वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 7 और 13 के लिए अभी कुछ देर पहले बताया कि नंबर्स को 3 में डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो पेयर्स बनेंगे उनका डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, और अगर 13 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए बताया था कि लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 11 में क्या बताया था कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम का अगर डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 12 में बताया था आइदर 3 होना चाहिए, 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 14 के लिए 2 और 7 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 15 के लिए 3 और 5 दोनों से होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा डिविजिबिलिटी रूल। नंबर सिस्टम में जितने सारे टॉपिक्स थे ये मैंने आज कवर करवा दिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज़ जो मैंने आज पढ़ाया अगर उसमें कोई डाउट्स वगैरह रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले हम लोग बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन सीखेंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी हम लोग कोशिश करेंगे करने का। अगर पूरे वीडियो में अगर कोई भी परेशानी रही, कोई भी दिक्कत आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि आप लोग के दोस्त भी मैथ्स सीख पाए अच्छी तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में।